ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। बरेली, भारत में RCRI अनुच्छेद 32 के उल्लंघन के चलते MOHFW स्वास्थ्य मंत्रालय बना प्राइवेट निजी अस्पतालों का गुलाम, एक देश एक डॉक्टरी एवं जांच उपकरण शुल्क का कानून बनाओ। आज गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने संगठन प्रमुख मनोज विकट के नेतृत्व में भारत में अपराध चरम सीमा पर देखते हुए जिला मुख्यालय पर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भारतीय जेलों में लाखों बेगुनाह लोग भी जेलों में कैदियों और बंदियों के रूप में सलाखों के पीछे है तथा बंदिश के रहते खुदा और ईश्वर से रिहाई की दुआ कर रहे हैं, बताते हुए देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में ऐसे लोगों को जमानत एवं खारिज की प्रक्रिया जारी है। गरीबों के नेता मनोज विकट ने बढ़ते अपराधों में संगठन की तरफ से तर्क दिया कि भारत में इतना अपराध नहीं है जितना कि देश की आजादी 1947 ईस्वी के बाद से भारत में देखा जा रहा है। आज भी हमारे देश के पुलिस स्टेशनों में फरियादियों द्वारा बदले की भावना से झूठी घटना बताकर प्रथम सूचना दर्ज कराया जाना, मुकदमे में बिना घटना की जांच हुए तुरंत IPC की गंभीर आपराधिक धाराओं में अपराधी अभियुक्त घोषित करना तथा घटनाओं की जांच सिर्फ थाने में तैनात दरोगाओं को विवेचक नियुक्त करने की व्यवस्था के चलते अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जबकि अपराधी घोषित करने का काम सिर्फ न्यायालय का है, न कि पुलिस का। घटनाओं की सही और निष्पक्ष जांच हो। कोई भी न्यायिक स्तर पर जांच एजेंसी गठन नहीं हुआ है, जिसके दुष्परिणामों में अपराध बढ़ाने और पढ़ाने के शिक्षा केंद्र देश के पुलिस स्टेशनों के साथ साथ अपराध बढ़ाने में अहम भूमिका भारत के प्राइवेट निजी अस्पताल भी बने हुए हैं, जिसका उदाहरण पुलिस स्टेशनों, जेलों और न्यायालयों में बढ़ते अपराधियों के मुकदमों की संख्या को देखकर लगाया जा सकता है। नेताजी बोले, जरा सोचिए, अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण भारत में संचालित प्राइवेट निजी अस्पतालों भी है, जहां अक्सर देखा जा रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया के घोर उल्लंघन के रहते तथा अनुच्छेद 21 की मर्यादा भंग के रहते उत्पीड़न में मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करवाया जाता है तथा सबसे पहले मरीज की हजारों लाखों रुपए की जांचें कराई जाती है तथा वेंटिलेटर पर मरीज को गंभीर करके या बताकर कैद कर दिया जाता है। परिजनों को अपने मरीज से मिलने जुलने, देखभाल और हालचाल जानने पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। फिर शुरू होता है डॉक्टरों और सर्जनों की 10,000, 20,000 या लाखों रुपए की डॉक्टरों की फीस वसूलने का तांडव, जिसका एक उदाहरण देश की राजधानी दिल्ली के लोक नायक हॉस्पिटल समेत प्राइवेट निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण काल से 2020 से आज तक अवैध वसूली का हवाला देते हुए एक गरीब मरीज सतीश उर्फ पप्पू जाटव के परिजनों से पृथक जांचों और डॉक्टरों के शुल्कों के उत्पीड़न रहते मौत होने। और दूसरा उदाहरण हरियाणा राज्य के एक अस्पताल में मधु सक्सेना की इसी उत्पीड़न के रहते दिनांक 30 दिसंबर 2025 मौत का बताते हुए प्रांत उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चेन्नई आदि राज्यों के अस्पतालों में पृथक रोगों के डॉक्टरों को बुलाना और चेकअप और डॉक्टरों की फीस के नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध पैसा वसूलने का तांडव खुलेआम होने का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों के स्थान पर डॉक्टरी की शिक्षा लेने वाले कम उम्र के छात्र छात्राओं के हवाले मरीजों को इलाज के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, इलाज के लिए लाखों रुपए दवा, जांचों और डॉक्टरों की फीस के नाम पर मरीजों के परिजनों मांगे जाते हैं और स्पष्ट कह दिया जाता है, कुछ करो पैसा लाओ। मजबूर होकर परिजन पैसा न होने पर गरीब बेरोजगारी में लूटपाट, हत्याएं, अपहरण, साइबर, जमीन गिरवी डाले या बेचे पर होने वाले अपराध, चोरी, डकैती जैसे गंभीर अपराधों को करने को मजबूर हो रहा है। संगठन ने अपराधों का जिम्मेदार प्राइवेट निजी अस्पतालों को ठहराते हुए भारत में प्रतिबंधित कानून लाने के साथ एक देश एक डॉक्टरी एवं रोग उपकरण जांच शुल्क कानून मांग की है। ज्ञापन देने वालों में संजय सक्सेना एडवोकेट, गिरीश चंद्र सक्सेना, संजीव सागर, नासिर हुसैन, मुन्ना अहमद, नूरबी, चमेली देवी, यूनिस, जगदीश, यासीन आदि लोग शामिल रहे। मनोज विकट नाम है। आज हम लोग यहाँ पर अपनी पूर्व की मांग, भारत के हर जिले में न्यायिक SIT का गठन होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया है। इसी क्रम में हमारी क्रमिक मांगे लगातार सूत्र को हम लोग उठाते हैं। आज हमारी जो क्रमिक मांग जो है वो ये मांग है कि जो भारत में अपराध बढ़ रहा है वो आखिर किन कारणों से बढ़ रहा है। तो आज हमारा एक सुझाव सरकार को ये भी है कि आज अपराध जो बढ़ रहा है वो उसकी जिम्मेदार भारत के अंदर प्राइवेट निजी हॉस्पिटल भी हैं, जहां पर डॉक्टरों की एक फीस ना होना या जांचों के नाम पर अवैध वसूली करना। जब वहां पर मरीज भर्ती हो जाता है उसके बाद जहां पर वो जो पैसे कमाने का तांडव चलता है डॉक्टरों का और मेडिकल और जांचों वालों का, उसमें आदमी को अपनी जमीन जायदाद से लेकर हिंसक आपराधिक घटनाएं घरों में और रास्ते में मोटर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जिसमें आदमी का एक आपराधिक घटना घटित हो जाती है, जिसके बारे में सरकार को बताना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल द्वारा जो अवैध वसूली को लेकर जो आज अपराध बढ़ रहा है, इस पे वो ध्यान दें और एक देश एक डॉक्टर फीस, एक समान जांच शुल्क की योजना लागू करें हमारे देश। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं टीएम कार्यालय और
अगला ज्ञापन हमारा शुक्रवार को फिर क्रमिक मांग को लेकर होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।